हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अनुराग। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एविडेंस एक्ट की कुछ कंफ्यूजिंग टर्म्स के बारे में। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि एक फैक्ट क्या होता है और एक फैक्ट कब रिलीवेंट बनता है, और साथ ही साथ जानेंगे कि फैक्ट इन इशू क्या होता है और फैक्ट इन इशू में और इश्यूज ऑफ फैक्ट में डिफरेंस क्या है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फैक्ट, इस टर्म को एक्सप्लेन करने के लिए मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको देना है। आप बताइए, एक ह्यूमन बॉडी में कितने सेंसेस होते हैं? आपका आंसर होगा 5। आप देख सकते हो, सुन सकते हो, टेस्ट कर सकते हो, फील कर सकते हो, इवन स्मेल कर सकते हो। इन्हीं सेंसेस के थ्रू जब आप कोई भी चीज़ रिसीव करते हो या कोई चीज़ परसीव करते हो तो उसी को आप फैक्ट बोलते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप मुझे अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे होंगे या फिर लैपटॉप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, तो आपको मुझे देखना भी एक फैक्ट है। आप मेरी आवाज़ को सुन रहे होंगे, ये भी एक तरीके का फैक्ट है। अब जो भी फैक्ट आप 5 सेंसेस के थ्रू परसीव करते हो उनको आप बोलते हो फिजिकल फैक्ट। अब क्वेश्चन आया, क्या नॉन फिजिकल फैक्ट भी होते हैं? तो इसका आंसर है यस। अगर मैं आपसे बोलूं कि आप मुझे अपने सबसे अच्छे दोस्त का नाम बताइए, तो सडनली आपके माइंड में एक नेम आएगा। तो वो नेम क्यों आया? क्योंकि आपने उस दोस्त के रिगार्डिंग कोई ओपिनियन सेट किया है अपने माइंड में, फिर वो चाहे बुरा हो या फिर अच्छा हो। तो आपका ओपिनियन भी एक तरीके का फैक्ट हुआ। या किसी पर्सन की कोई इंटेंशन है तो वो इंटेंशन भी एक फैक्ट है। नॉलेज है, वो भी एक फैक्ट है। किसी पर्सन ने कोई एक्ट किया गुड फेथ में तो वो भी एक तरीके का फैक्ट हुआ। तो फैक्ट्स को आप 2 कैटेगरीज में बांट सकते हो। एक होता है फिजिकल फैक्ट और एक होता है नॉन फिजिकल फैक्ट, जिन्हें आप साइकोलॉजिकल फैक्ट भी बोलते हो, जो मेंटल कंडीशन शो करते हैं। अब सेकंड टर्म आई रिलीवेंट फैक्ट, कि एक फैक्ट रिलीवेंट कब बनता है। अब ज़रा इस इमेज को देखिए। ये इमेज आपने कहीं ना कहीं तो देखी होगी। इस इमेज में एक पर्सन एक नंबर को देख रहा है, एक पर्सन को वो दिख रहा है एज अ 6 और वहीं दूसरे पर्सन को वो दिख रहा है एज अ 9। अब दोनों ही पर्सन गलत नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि कोई फैक्ट मे बी मेरे अकॉर्डिंग रिलीवेंट हो बट वही फैक्ट आपके अकॉर्डिंग इररिलीवेंट हो, या जो फैक्ट आपके अकॉर्डिंग रिलीवेंट हो वही फैक्ट मेरे अकॉर्डिंग इररिलीवेंट हो। तो ऐसी कंफ्यूजन ना हो। एविडेंस एक्ट में रिलीवेंट फैक्ट को डिफाइन करते टाइम ये चीज़ मेंशन है कि जब एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होता है, दोनों के बीच में जो कनेक्शन का वे है वो अगर सेक्शन 5 to 55 के बीच में हो तो उस फैक्ट को आप रिलीवेंट बोलोगे। दैट मीन्स सेक्शन 5 से 55 में एक फैक्ट दूसरे फैक्ट से कैसे कनेक्ट हो सकता है, इन्हीं के बारे में डिफरेंट सिचुएशन बताई गई हैं। और अगर कोई फैक्ट दूसरे फैक्ट से कनेक्ट होता है उन्हीं सिचुएशंस में, तो दैट मीन्स वो फैक्ट रिलीवेंट हुआ। अब नेक्स्ट टर्म आई फैक्ट इन इशू क्या होते हैं। तो देखिए, जब भी कोई पार्टी फैक्ट को यूज करती है किसी राइट या किसी लाइबिलिटी को एजर्ट करने के लिए या डिनाई करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी के साथ कोई ऑफेंस कमिट किया। क्वेश्चन आया कि इसमें फैक्ट इन इशू क्या हुआ। तो देखिए, ए की क्या इंटेंशन थी, वो ऑफेंस करना, या फिर ए ने सेल्फ डिफेंस में वो एक्ट किया। ये फैक्ट्स हुए आपके फैक्ट इन इशू, क्योंकि कहीं ना कहीं इन फैक्ट्स के थ्रू आप लाइबिलिटी डिसाइड कर रहे हो। अब ये टर्म फैक्ट इन इशू क्रिमिनल केस और सिविल केस दोनों में यूज़ होती है। नेक्स्ट आया हमारा इश्यूज ऑफ फैक्ट होता क्या है। अब देखिए, ये मोस्टली सिविल केसेस में यूज़ होती है। अब इसके लिए आपको थोड़ा सा सिविल प्रोसीजर जानना होगा। सिविल सूट जब भी फाइल होता है तो प्लेंटिफ जो सूट फाइल करता है और डिफेंडेंट जिसके अगेंस्ट सूट फाइल होता है, कोर्ट पार्टीज़ की बातें सुनता है और उनको सुनने के बाद कोर्ट एक इशू फ्रेम करता है कि कोर्ट को डिसाइड क्या करना है। उन इश्यूज़ को आप बोलते हो इश्यूज़ ऑफ फैक्ट। फॉर एग्जाम्पल, ए ने बी का कोई राइट वायलेट किया। अब इसमें इश्यूज़ ऑफ फैक्ट क्या होगा? क्या ए ने कोई राइट वायलेट किया? और अगर ए ने कोई राइट वायलेट किया तो क्या वो राइट बी का था? ये हो गया आपका इश्यूज़ ऑफ फैक्ट। मेरी अप्रोच रहती है कि मैं आपको ईजीएस्ट लैंग्वेज में एक कॉन्सेप्ट समझाऊँ। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करिए और शेयर करिए उन सभी लोगों के साथ जिनको इस वीडियो की ज़रूरत है। और आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, जिससे जब भी रेगुलरली मैं वीडियोस पोस्ट करूँगा वो आप तक पहुँच पाएंगी। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी, आप चाहते हैं कोई कोर्स ज्वाइन करना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, आप उधर जाके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं,
विद इन 24 आवर्स मैं आपसे कनेक्ट करूँगा। विद दिस आई वुड लाइक टू एंड। थैंक यू वेरी मच।